हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। के कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम अभी तक प्रोग्राम आपके सामने नहीं ले पाए। आज 4 अप्रैल है, हमने खुसूसी इस पे बात करनी थी। भुट्टो साहब की शहादत का दिन है, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की शहादत का दिन, और जो कि आज भी अदालती इंसाफ के तलबगार हैं। और आज भी बिलावल भुट्टो की पुकार नहीं, पाकिस्तान के हर जमहूर पसंद की ये पुकार है कि पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के जो कातिल हैं उनको बेनकाब किया जाए और अदलिया इसके ऊपर आज़ाद अदलिया अपना किरदार अदा करे। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने बहुत अहम बातें की हैं, जरदारी साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप आपको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे, पंजाब से भी नहीं जीतने देंगे, इत्तेहाद भी हम आपसे नहीं करेंगे, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। और ये भी कहा कि वो लंदन से यहाँ आए थे उनकी हुकूमत बचाने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसका पास नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं अगेन, और उन्होंने कहा कि लोग नस्लों से फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब दूध की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आजकल जो है वो अपनी तनकीद शुरू कर दी है। पार्लियामेंट और मुकन्ना की कोई ज़रूरत नहीं, सारा काम चीफ जस्टिस साहब के हाथ में दे देना चाहिए। ये भी नवाज शरीफ साहब ने कहा। मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाकर मार्शल लॉ में कैद कर दिया गया और इलेक्शन के इल्तवा की कोई गुंजाइश नहीं, किसी नजर ज़रूरत को कबूल नहीं करेंगे। ये भी बात की है। ये भी कहा कि अंदर की कहानी तो नहीं जानता, लेकिन जरदारी साहब जो काम कर रहे हैं वो शर्मनाक है और मशकूक कामों का वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। सो अब देखना यह है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मुतालबा पहले मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट पे किया और फिर नवाज शरीफ साहब ने सुमंदरी में कर दिया कि ये जो कार्रवाई हो रही है नैब की, इसको बराह रास्त नशर किया जाए, जिसकी हिमायत की है भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्यों नहीं होनी चाहिए बराह रास्त ये नशर, और अगर नशर हुई तो क्या JIT की जो कार्रवाई जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो भी मंजर आम पर आएगी, और वो भी मंजर आम पर आनी चाहिए। मुस्तकबिल का पेश मंजर क्या है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब शाह खावर साहब हैं जो कि साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब मजहर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मारूफ तज्जिया निगार और सीनियर सहाफ़ी। जनाब मोहम्मद मालिक साहब, अगेन बड़ा नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्जिया निगार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि टेक्निकल रीजंस का कोई भरोसा नहीं है तो इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ मैं क्विकली शुरू करूं। मालिक साहब, आपने तकरीर सुनी, आपको क्या लगा कि क्या नवाज शरीफ साहब कहना चाह रहे हैं और जो जरदारी साहब ने क्या कहा, उसके ऊपर आपके कमेंट्स क्या है? देखिए, नवाज शरीफ साहब की तो तकरीर आज से ज़्यादा कल वाली इम्पोर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने कह दिया परसों वाली कि मैं जहां से भी हुक्म दूं, जहां से भी डायरेक्शंस दूं, मानोगे। उनको पता है कि सजा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को तो ज़ाहिर उन्होंने गालियां निकालनी है। मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते 92(1)(f) का भी फैसला आ रहा है और उसके अंदर वो इशू भी डिसाइड हो जाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल 10 साल की है या ताहयात है। और अगर इस पर 2-3 जो हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की, तो उससे तो वाज़ेह नज़र ये आ रहा है कि यह ताहयात पाबंदी होगी जब तक नया कानून ना बने। तो उनका गुस्सा कोर्ट पे बिल्कुल समझ आ रहा है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ आसमा, जब ये इतनी प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं, और आपने बात शुरू में की, मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैंने बड़ी बारी ये बात उठाई है कि जो JIT की रिपोर्ट, जो JIT की थी प्रोसीडिंग्स, बिल्कुल उसकी टेप्स निकलनी चाहिए, क्योंकि ये सामने आना चाहिए कि वहाँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था हम अपना बयानिया देंगे, हम अपनी चीज़ें बताएंगे। JIT में इन्होंने कहा जी हमारे साथ सलूक ठीक नहीं हुआ, तारिक शफी के साथ ये हुआ, फलाने बंदे को इस तरह दबाया गया। अच्छी बात है, पहले वहां से निकल आए टेप्स, तो फिर ये टेप्स भी आ जाएं। लेकिन अगर असूलों की बात है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप इतना प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं तो एक विजिबल डेली जिस चीज की एक धज्जियां उड़ाई जाती हैं वो है ऑफिशियल प्रोटोकॉल। मियाँ साहब को खुद पता है कि ये सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी प्रोटोकॉल है, इनको तो ये चीज भी नहीं लेनी चाहिए। ये किस खाते में लेते हैं? वो आज जरदारी साहब ने कहा कि जब इनके साथ DSPs और SSPs और जो कमिश्नर्स नहीं होंगे तो फिर मैं जलसे मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, नहीं उसके अलावा मैं कहता हूं बिल्कुल सिक्योरिटी हो सकती है जी, जो मैं गाड़ियों की बातें कर रहा हूं जो 11-11 15-15 BMWs लगी हुई हैं। देखिए बात कॉस्ट की नहीं होती, 15 गाड़ियों का कोई खर्चा नहीं है कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात सिंबलिज्म की होती है
कि आप That's चाह very रहे true. हैं, आप अब That's very सरकार में true, नहीं रहे। मालिक साहब। लेकिन मजहर साहब, आपको बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा, ठीक है। मालिक साहब जो कह रहे हैं, हम खुद भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए भी कि हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, और बिल्कुल ऐसे लगता है अपोजिशन में भी है और हुकूमत में भी है। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज मियाँ साहब की थी, और उन्होंने कहा मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डट गया हूँ, अब मैं, वो क्या पैगाम था जो वो दे रहे थे सुमंदरी के अंदर? ये इन्होंने, आसमा एक सेकंड, हाँ। ये इन्होंने तब भी कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, फिर क्या हुआ? अच्छा, तब मैं नहीं थी ना। फिर ये भी कहा था कि उस वक्त मुझे याद नहीं है, ये भी लेकिन कहा था कि मुशर्रफ दुनिया ऊपर की नीचे कर दे, मैं नहीं हटूंगा। कौन कौन साइन करके गया था? हाँ। कहने में आखिरी मौके पे जब होता है वो आपके सामने ही होता है। अच्छा, तो इसकी गुंजाइश अभी मौजूद है मजहर साहब? इसका मतलब है जो मालिक साहब कह रहे तब कहा था तो नहीं हुआ, तो अब भी कह रहे तो इसका मतलब है होगा। मालिक साहब को ज़्यादा पता होगा, लेकिन मेरे अपने ख्याल में गवर्नमेंट तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही। मुझे तो ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून 28 जुलाई के बाद से ऑपोजिशन में चली गई है। देखिए, जो इदारे इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो FIA एक्टिव नज़र आ रही है, जो नैब एक्टिव नज़र आ रही है, ये बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं। जिस तरीके से केसेस चल रहे हैं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे ही नहीं, जिस तरीके से उनके दीगर लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, और गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास कोई काउंटर मूव नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। इवन हर तरीके से बिल्कुल क्रिपल्ड नज़र आ रहे हैं। और ये नहीं कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो बहुत दुरुस्त है। मेरा ख्याल है जो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने आज बात की है लाइव कवरेज की, ये इनका बहुत ही सुसाइडल मूव है। इन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये किस तरफ चीज़ों को ले जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करेगी, लेकिन अगर इस चीज़ की इजाज़त दी गई, और जिस तरह अभी मालिक भी कह रहे थे कि फिर GIT का मुतालबा आएगा कि GIT की रिकॉर्डिंग भी लाइव करवाई जाए, तो मेरा ख्याल है एक बहुत ही गलत रिवायत इस लिहाज से पड़ जाएगी, क्योंकि फिर ये बात यहीं इसी मुकदमे तक नहीं रहेगी, फिर ये दीगर मुकदमात में भी ये मुतालबात आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये इनका ये मुतालबा माना जाएगा, लेकिन अदरवाइज भी वो शायद इसीलिए कह रहे हो कि ये मुतालबा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये किसी भी कोर्ट की कभी बात ऐड कर दूं मैं। जी मालिक साहब, इनका ख्याल है कि सारी जिंदगी वाजिद ज़िया की टेस्टमनी चलनी है, बिकॉज वो उसको अब ये समझ रहे हैं शायद उसको फंसा रहे हैं। अगर ये लाइव पे गए जबरदस्त काम होगा, क्योंकि इसके बाद मियाँ साहब ने आना 342 के तहत बयान दे रहे हैं, और 342 के तहत उन पे जिरा होगी। एंड वी वुड लव टू सी कि मियाँ साहब उस वक्त क्या कहते हैं। ये बिल्कुल मजहर ने सही बात की, ये इनका वाटरलू होगा अगर इस पे अदालत मान जाए। मैं तो दुआ करूंगी अदालत मान जाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं शाहिद लतीफ साहब पे आऊँ, शाह खावर साहब, और आसमा जी एक मिनट, और जाहिर है जो मियाँ साहब हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब खड़े होकर बयान देते थे तो उसकी तारीखी कॉन्टेक्स्ट बहुत ही मुख्तलिफ होता था, और भुट्टो की जो वोकैबुलरी थी और जो स्टेट्समैनशिप थी उससे तो बहुत हाँ, ही लेकिन दूर है मसब मियां आज साहब उन्होंने उससे कहा आपने। जो मुझे नहीं जानते वो जान ले कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये तो शाह खावर साहब, एक मैं नहीं, इस ये पे बहुत- आती हूँ कि ये ये ठीक उन्होंने है। क्यों कहा और किसके लिए ये बात कही, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि शायद उनको वतन छोड़ने, मुल्क छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और अब की बार वो नहीं मान रहे। इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन शाह खावर साहब, ये जो बराह रास्त कार्रवाई है इसकी तो ज़ाहिर है कि कोई इजाज़त कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो वाजिद ज़िया साहब की बात अभी की मालिक साहब ने, कि वाजिद ज़िया साहब जो बाहर आके नज़र आ रहा है कि वो तो लगता है कि उनके पास तो कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो हर चीज़ के ऊपर तरदीद है बस। देखिए, ये जो मुतालबा है ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी कोई प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है कि जिसमें कोई भी अदालती कार्रवाई जो है वो ओपन लाइव दिखाई जाए। वैसे तो जितनी भी अदालती कार्रवाई होती है वो ओपन टू पब्लिक होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ सूरत हाल डिफरेंट इसलिए है कि चूँकि उसमें जो कोर्ट रूम है वो बहुत छोटा है, इसलिए हर एक को इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो उसकी एंट्री थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन दिस इज़ एन ओपन ट्रायल। आप देखते होंगे कि उसकी रिपोर्टिंग भी होती है, रिपोर्टर्स जो हैं उसमें जो भी कार्रवाई होती है रिपोर्टिंग भी करते हैं, कुछ वन साइडेड भी होती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पहलू इसमें यह है कि शायद वो जो सवालात उन पे वाजिद ज़िया साहब पे हो रहे हैं जिरा के दौरान, चूँकि वकला सफाई जो होते हैं वो जिरा के दौरान जो उनकी जो ईमानदारी है किसी भी विटनेस की उसको इम्पीच करने की कोशिश करते हैं, उस सिलसिले में मुख्तलिफ सवालात करते हैं, ये ख़ास टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप फौजदारी मुकदमात के जो माहिर वकला हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो हमेशा एडवाइस ये करते हैं कि आप किसी भी गवाह पर और इस्तगासा के गवाह पर मुख्तसर तरीन
जरा करें, क्योंकि आप जितनी लंबी जरा करेंगे आप उतने लूप होल्स जो है डिफेंस के वो आप सामने ले आएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जरा क्यों हो रही है, और उनसे कुछ सवालात जो जवाबात दे रहे हैं उससे शायद ये इस गलतफहमी का शिकार हैं कि शायद ये उनकी बरियत का साबित जो है कि पेश खैमा होगा। हालांकि जैसे अभी मालिक साहब ने बात की, अगर इनके इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए कि इसको ओपन कर दिया जाए इसकी प्रोसीडिंग्स को, तो जो 342 का जो बयान होना है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो बयान मुल्जिम होता है, वो असल बयान होगा। लेकिन वो तो उनके ऊपर है, चॉइस पे, अगर मियां साहब करना चाहें तो नहीं। अच्छा, वो दो, एक 342 है और एक 342 ब्रैकेट 2 है। 342 का लाजमी होता है। वो जैसे ही इस्तिगासा की शहादत कंप्लीट होगी उसके बाद उनको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये रेफरेंसेस में ये इल्जामात हैं, तो आप इसका इसके खिलाफ आपके खिलाफ इतने गवाहान है, इतनी दस्तावेजी शहादत है, आप इनका जवाब दें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। जो असल उनका डिफेंस है वो 342 सीआरपीसी की स्टेटमेंट में आना है, और अगर उसको ओपन कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा। उसकी वजह ये है कि ये ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना JIT में कहीं पे भी वो मनी ट्रेल, वो जो सबूत है जो वो अच्छा, ऐलान करते रहे, ये मैं इस पे आती हूँ कि मनी ट्रेल जो कि कहा जा रहा है कि वाजिद ज़िया साहब साबित नहीं कर सके, ये साबित करना जो है ये इनकी जिम्मेदारी है, ये बारे सबूत इन पे है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने उन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप को डिनाई नहीं किया। ठीक हो गया। लेकिन अच्छा, मैं शाह खबर साहब इससे दोबारा आती हूँ, लेकिन ये जो शाहिद लतीफ़ साहब जो बात हो रही है जिसपे मियाँ साहब ने कहा है कि जो मुझे नहीं जानते वो आज जान ले कि मैं पीछे हटने वाला बंदा नहीं हूँ और मुकाबला करूँगा जुल्म का, नाइंसाफ़ी का, तो ये पैगाम किसके नाम है? क्या ये बात दुरुस्त है कि शायद उनको ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़ दें, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है वो जाना चाहते हैं, कहानी क्या है सर? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने जितनी बड़ी कंफ्यूजन इस वक्त पैदा कर रखी है, शायद उनके नजदीक यही एक तरीका है अपना बचाव करने का। जिस तरह कौम के सामने बातें की जा रही हैं, जिस गलत फहमी का वो खुद शिकार हैं, मैं समझता हूँ कि शायद शुरू में या शुरू से लेकर आज तक, या कम से कम आज से कुछ अर्सा पहले तक, उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि वो जैसे कुछ तुर्की में हुआ, दोस्ती भी बहुत है उनके लीडरान से, कि जी हमें कुछ होगा, हमारे खिलाफ किसी किस्म की बगावत अगर करने की कोशिश की जाएगी तो मैं यहाँ से एक सफर बांधूंगा इस्लामाबाद से लाहौर, और दुनिया जो है वो सड़कों पे होगी, और ना जाने वहाँ जैसे देखा गया कि लोग जो हैं वो तो टैंकों के सामने लेट गए। वो एक जेन्युइन एफर्ट था, वहाँ कारकर्दगी थी, कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग बाहर आए। तो शायद इस तरह की गलत फहमियां और इस तरह की गुमराही न सिर्फ ये कि इन्होंने कौम के लिए पैदा कर रखी है, ये शायद खुद भी उस गुमराही का शिकार है। और बड़ा भाई जो है वो क्या कह रहा है, छोटे भाई जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। हाँ। अब आज ही जो छोटे भाई हैं उन्होंने जो कसीदे गाए अदलिया के और जिस तरह नैब के, हाँ। आप उनको देख लीजिए, इसी तरह वो एस्टैब्लिशमेंट के कसीदे बार बार गाते हुए नजर आते हैं, मगर जो बड़े भाई हैं वो बिल्कुल उसके उलट चल रहे हैं। तो इसलिए ये सारे का सारा मामला जो है मैं समझता हूँ ये गलत फहमियों पर और गुमराही पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब इसमें से क्या वो फायदा उठा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मामले जो हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं, और ये जो इन्होंने कहा कि मैं जहां कहीं भी हूँ, हाँ। मेरी बात जरूर सुनना, हाँ। यानी जैसे कहते हैं कि अलमे बगावत बुलंद कर दो, नहीं उसका उनका मतलब जहां से भी हिदायत दूं, मतलब ये बात बिल्कुल शाहिद लतीफ साहब, इसी की तरफ मालिक साहब ने भी इशारा किया था। मालिक साहब इसको ज्यादा एलेबरेट करें कि उन्होंने कहा मैं जहां भी हूँ मेरी हिदायत सुनना, और फिर उन्होंने कहा जो भी शाहिद साहब ने कहा कि मेरी बात जरूर सुनना, तो इसका मतलब क्या है? उनको इस बात का अंदाजा है कि शायद फैसला जो है शायद नहीं, यकीनन उनके खिलाफ आने वाला है। मुझे बताएं, इस वक्त जो सरप्राइजिंग चीज़ आसमा वो ये है, और डिस्पैशनेटली बात कर रहा हूँ, कि कोई मुआवजा ये नहीं है कि इनको सज़ा होगी, मुआवजा है कि सज़ा नहीं होगी। जैसे खावर साहब ने बात कहा, आपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दी, आपने JIT में नहीं दी, आपने नैब की अदालत में नहीं दी, केस ख़त्म हो गया। 342 के बयान में भी आपका वही स्टैंड होना है जो अभी तक है। तो मुझे बताएं, बरी कहाँ से होना है? अब एक कतरी लेटर था, उसकी हैसियत हम सबको पता है, उसकी लीगल हैसियत नहीं पता, पॉलिटिकल। इनका सिर्फ पॉलिटिकल स्पिन है, पॉलिटिकल स्पिन कर सकते हैं, वही वो कर रहे हैं। और जहां जाने का मतलब बड़ी वाज़ेह बात है कि या अंदर होंगे, और अगर बेल्स पे आ गए, कुछ आ गए, तो या लंदन या ये अडयाला या कैंप जेल में कोट लखपत पे होंगे, या ये लंदन होंगे। ये थिंग एक न्यू नॉर्मल सेट होगा।
और देखिए जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैं सुन रहा था जो सर्कल्स होते हैं, उन्होंने कहा जी शायद 92(1)(f का फैसला इसी हफ्ते आ जाए। 62(1)(f) के जनाब ये 5 साल 10 साल के ताहयात वाली है। उसके बाद एक बड़ा फैसला रह गया। अब तो बिल्कुल ये अप्रैल का महीना ही है जिसमें सब कुछ हो जाना है। सो अब इस वक्त और उसके बाद जाहिर है कि बिल्कुल निगरान सेटअप आना है, लेकिन बिल्कुल और एक बात, हाँ। अगर ये कहते हैं कि जी हमें ऑफर्स आ रही हैं कि जी आप लंदन चले जाएं, फलां चले जाएं, अगर इतने बड़े जिहादी हैं तो नाम बता दें हमें किसने ऑफर दी है, कौन लेके आया। अगर नाम नहीं ले सकते तो ये इंकलाब कहां से लाएंगे। अच्छा, कल जो मजहर साहब खबर आई जो समा ने ब्रेक की, वो वहाँ के ब्यूरो चीफ ने लंदन के कौसर काजमी साहब ने, उन्होंने ये खबर दी है कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के जो नीलसन और नेस्कॉल की जो लैंड के कागजात है, दस्तावेजात हैं, वो मिल गए हैं। क्या ये इनाफ होंगे? ये मैं शाह खावर साहब से पूछूंगी, लेकिन क्या ये इनाफ होंगे सबूत मियाँ साहब को सजा दिलवाने के लिए? क्योंकि कहा यही जा रहा है, जैसे मालिक साहब ने कहा, कि अब वो बच नहीं सकते किसी तरह से। देखिए आसमा, असल मसला ये नहीं है कि मियाँ साहब बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। असल मसला ये है कि इस वक्त जो मियाँ साहब की पॉलिटिक्स है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे शहबाज शरीफ साहब नहीं बच पाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी सिचुएशन अगर नवाज शरीफ साहब को सज़ा होती है कि शहबाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स को आगे लेके किस तरह चलते हैं। मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात जिताने के लिए बहुत ज़रूरी है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि जो भी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा कार्ड नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट का कार्ड अपनी जगह होगा, लेकिन अगर नवाज शरीफ को सज़ा हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब इस पर क्या पोजीशन लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही मुस्लिम लीग नून को लेके आगे चलना है। शहबाज शरीफ साहब ही अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतती है तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब किस हद तक अपने आप को नवाज शरीफ साहब से काट पाएंगे या एक पैरेलल ड्रॉ कर पाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जितनी एग्रेशन नवाज शरीफ शो कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मालिक साहब के पास शायद कोई ब्रेकिंग खबर इस पे होगी, ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में, कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अब वाकई कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट भी बदल सकता है पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये भी एक अहम खबर है वैसे मज़हर साहब जी। मालिक साहब के पास हमेशा अहम खबर होती है, इसमें कोई शक नहीं है उनके पास। लेकिन चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून की देखें पंजाब की पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत मालिक मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पंजाब की पॉलिटिकल डायनामिक्स में इख्तिदार किस तरफ जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इख्तिदार की डायरेक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पंजाब उसी सिमत जाता है पंजाब में, और कम से कम पीएमएलएन के डीएनए में अब तक एजिटेशन नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब जो कॉल देने की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर वो एजिटेशनल कैपेसिटी नहीं। अच्छा, मगर शायद लतीफ साहब क्या आप इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, मजहर साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमने देखा बड़ा रिस्पॉन्सिव क्राउड था, और जो सवात में वोट को इज्जत दो बड़ा रिस्पॉन्सिव क्राउड था। खुद क्राउड जो है वो अनाउंस कर रहा था या ललकार के गा रहा था कि जी वोट को इज्जत दो। तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो लोगों को नहीं जगा सके? सब कह रहे हैं उनका नैरेटिव तो बिक रहा है, मुझे क्यों निकाला? देखिए बात यह है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये लोग इस तरह लोगों का निकलना जिसको आप निकाल रहे हैं और जिस तरह निकाला जाता है, ये कौन लोग हैं जिसको आप जमा करते हैं जलसे जुलूसों के लिए? क्या ये वॉलंटरी बेसिस पे लोग इस तरह निकलते हैं? तो ये मामले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस तरह जलसों के लिए, जुलूसों के लिए आप जब हुकूमत में भी हो, आपके पास सारे वसाइल मौजूद हो, तो लोगों को निकालना, उनसे नारे लगवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लोग वॉलंटरीली सड़कों पे निकले हैं? क्या इनके हक में कोई जलसे जुलूस आपने देखे हैं? क्या लोगों ने सड़कों पे आके वॉलंटियर करके इनके हक में नारे लगाए हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो तुर्की वाला मामला देख लीजिए, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये शायद उससे इम्प्रेस्ड हैं और बातें ये उसी तरह की करते हैं। क्राउड्स के सामने जो नारे लगवाने की कोशिश की जा रही है, ये उन्हीं लाइंस पे कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा नहीं है। ये लोगों के दिल की आवाजें नहीं है, लोगों से नारे लगवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई टैंकों के आगे नहीं लेटेगा। मतलब वो तुर्की में टैंकों के आगे लेट गए थे, पाकिस्तान में कोई नहीं लेटेगा, आप ये कह रहे हैं शायद लतीफ साहब। और जाहिर है कि अगर दिल से लोग वाकई इनके साथ होते तो जिस तरह ये नारेबाजी कर रहे हैं, वो फिर नारेबाजी का कोई असर तो नजर आता, वो तो नहीं है।
जी खुद अपने own तक बिल्कुल। नहीं अच्छा निकला। मालिक साहब आप आज कुछ तक कह रहे नहीं हैं, फिर निकला। मैं शाह खावर साहब के पास आऊँ। जी मालिक साहब। हाँ, मैं कह रहा था ये 100-125 MPA ज्वाइन किया था 2013 के इलेक्शन के बाद, वो आज़ाद था। वो अदालत से या फौज से लड़ने के लिए इनके साथ नहीं जुड़ा था, वो जुड़ा था अपने ज़ाती इंटरेस्ट को बेहतर करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। 28 जुलाई को आप सड़कों पर तो छोड़ें, क्या आग लगी क्या आग नहीं लगी, जो लगी आपके सामने है। आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी 28 जुलाई को, बिल्कुल बाय ऑल अकाउंट स्टॉक मार्केट गिरनी चाहिए थी, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट वेंट अप। ये बिल्कुल वो जो बात हो रही है, पंजाब में DNA और है, यहाँ पे अगर इनकी ये हवा बन गई और अभी तक आए के अगर ये क्लैश में जा रहे हैं फौज के साथ, जुडिशरी के साथ, आप देखिएगा कितनी जल्दी तितर बितर होती है चीजें। और अच्छा। दूसरी बात ये, अभी अनसर्टनिटी है, अभी दो सबसे बड़े फैसले, एक यही फैसला 62(1)(f) वाला, फिर नैब वाला, ये फैसले आने दें, उसके बाद ये गवर्नमेंट्स इनकी सेंटर और पंजाब से हटने दें। जब इंटरिम गवर्नमेंट्स बैठी होंगी और ये सारा लश पश और ये सारा रैस्टाज नहीं होगा इक़्तिदार का, और हकीकतें ग्राउंड रियलिटीज बाइट करेंगी, आप देखिएगा कि ये टोटल कल्चर बदल जाता है। अच्छा, बिल्कुल। और ये अच्छा, लेकिन जो कहेंगे फिर पंजाब चलेगा क्या होता है। जी जी शाहिद साहब बिल्कुल। अच्छा ये खावर साहब, जो भी नए नीलसन और नेस्कॉल के बारे में नैब के पास सबूत आए हैं, जो कल अनाउंस भी हुआ, टेलीविजन चैनल से चलाए भी हैं, आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? उसमें मियां नवाज शरीफ का कैसे साबित होगा कि वो उनका नाम है उसमें? वो तो मरियम बीबी के है। मैं समझता हूँ कि जो अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स नैब का हिस्सा हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो सफिशेंट है एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए, जो नैब के कानून में सिर्फ प्रिजम्पशन ड्रॉ करना है। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करना है, उसकी निशानदेही करनी है। उन प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही तो हुई हुई है, और उसकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि उसकी ओनरशिप इन्होंने डिनाई नहीं की। अब सिर्फ मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि नैब का मुकदमा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं जब ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, और इनके जो बच्चे हैं हुसैन नवाज और मरियम, ये वो डिपेंडेंट थे, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो वो बेनामी दार ओनर्स हैं, और असल ओनर या बेनिफिशियल ओनर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आपने देखा होगा कि ये बात बिल्कुल साबित शुदा है कि ये हुसैन नवाज साहब जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रकूम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को भेजते रहे हैं, जो बहुत बड़ी रकूम है, और इसी तरह मरियम नवाज साहबा को भी भेजते रहे। तो उसमें प्रिजम्पशन यही होती है कि जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो वहाँ से फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव करता है। तो ये केस तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो शहादतें हैं वही काफ़ी हैं, लेकिन अभी अगर जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत अगर JAT ने कुछ पेपर्स और मांगे हुए थे, और अगर वो भी आ जाते हैं, तो ये नैब के केस को मजीद सब्सटेंशिएट करेंगे बिल्कुल। और मजीद मजबूत हो जाएंगे, और फिर इनके लिए उसका डिफेंस देना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और मज़हर साहब, अगर इसका ज़ाहिर है कि अगर ये सूरत हाल होती है और सज़ा होती है मियाँ साहब को और वो जेल जाते हैं, और वो कहा यह जा रहा है कि जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ ज़्यादा ख़तरनाक होगा, तो फिर रेप्रिकेशंस क्या होंगे पॉलिटिकल? क्योंकि इलेक्शन के दरवाजे पे आप खड़े हैं, और जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ एक लीडर हैं, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स उनको ज़्यादा हमदर्दियाँ उनके साथ रखेंगे। देखिए आसमा, शाहिद लतीफ़ साहब से बदद एहतराम, मेरा नहीं ख्याल कि ये क्राउड लाया जाने वाला क्राउड है। मैं समझता हूँ जेन्युइनली मुस्लिम लीग नून का, और उसकी एक वजूहात हैं। देखिए मुस्लिम लीग नून 30 साल से पंजाब में मोर और लेस हुकूमत में रही है। लोकल गवर्नमेंट तक, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक उनकी बड़ी ग्रास रूट लेवल पे उनकी पॉलिटिक्स है। तो क्राउड का आ जाना वो बहुत नेचुरल है मुस्लिम लीग नून के लिए, और एक बयानिया बनाना भी मुस्लिम लीग नून का रिस्पॉन्सिव क्राउड का होना भी कोई अजूबे की बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि क्या ये क्राउड, जलसे में आने वाला क्राउड, कोई एजिटेशन कर पाएगा? यहाँ बड़ा सवाल होता है। Exactly. वो एजिटेशन का मिजाज मुस्लिम लीग नून का कभी भी नहीं रहा। क्राउड, हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून को ओपन हैंडेड मिलेगा, ओपन फील्ड मिलेगी, तो मुस्लिम लीग नून का अब तक की जो सिचुएशन है उसमें मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है। जहाँ तक देखिए केसेस का, मेरी अपनी ज़ाती राय में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल में जो डिफ़िकल्टी आएगी प्रोसिक्यूशन को, और जिससे मियाँ साहब का जो है, मियाँ साहब इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो ये कि नैब रेफरेंसेस, फ़र्ज करें नैब कोर्ट उनको सज़ा दे देती है, अपील कहाँ होगी?
क्योंकि अपीलिंग अथॉरिटी तो ऑलरेडी मियां साहब को डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ऑलरेडी उनके बारे में तो ये एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी कि मैं उस जगह अपील कर रहा हूं जहां ऑलरेडी एक माइंड आ चुका है सामने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। इसलिए शायद बहुत से लोगों का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट को पहले नैब कोर्ट्स को भेजना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अपीलिंग अथॉरिटी होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन ये आज मैं ये छोटा सा कमेंट लेके, जी शाहिद साहब मैं आपके पास एक छोटा सा कमेंट लेके आती हूँ। जो खावर साहब बात की अभी कि प्रोसिक्यूशन के लिए और अगर सजा हो जाती है तो अपील की तो कोई जगह नहीं, तो और ज्यादा सिंपथीज फिर तो ऐड होंगी, बिलाखिर इसका पॉलिटिकल रंग है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि हमारी अदलिया की जो कॉम्पोजिशन है वो एक बात मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बड़ी यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो भी अपीलें जाएंगी, अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फ़र्ज़ करें उनको सज़ा दे देती है तो हाई कोर्ट इज़ द फोरम। तो हाई कोर्ट में उसकी अपीलें हैं, उसमें 2 जजेस सुनते हैं उनको, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात से वो हमारी हाई कोर्ट्स भी इन्फ्लुएंस्ड होंगी कि इनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक माइंड डिस्क्लोज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस वहाँ पे बिल्ड किया था उसमें अगर मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी दूसरी फैमिली मेंबर्स ऐसे डेंट्स क्रिएट कर देते हैं कि उसमें बहुत सारे सुकम हैं उस फैसले में, तो हाई कोर्ट जो है वो बड़ी ओपन है और ओपन माइंडेडली वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकती। जी मालिक साहब, ये फिर मामला तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा ना अगर कोई अपील की बात होती है। नहीं, लेकिन ये तासुर भी गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको करप्शन पे नहीं निकाला, उनको कंसीलमेंट ऑफ एसेट पे निकाला है, और असल जो मुकदमा करप्शन का वो उन्होंने इसीलिए भेज दिया नैब को। तो नैब करप्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई माइंड नहीं दिया। करप्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल है, और ये हम सब, क्योंकि हम सब जानते हैं हकीकत क्या है, हम ज्यादा बायस्ड हैं। टेक्निकली देखें तो जो ये कहते हैं जी अकामा एग्जैक्टली उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ एसेट पे निकाला है, उस एसेट की करप्शन या लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए इनको बिल्कुल एक न्यूट्रल सुप्रीम कोर्ट मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये टेक्निकली यानी अपील के अंदर जा सकते हैं और इनके पास चॉइस आ सकती है वो भी, लेकिन उन्होंने अपना माइंड नहीं दिया। उन्होंने करप्शन वाले केस पे अपना माइंड नहीं निकाला, अकामा पे निकाला था ना, वो तो दूसरा केस है, वो तो अभी उसके ऊपर तो मेरे ख्याल बात भी नहीं हुई है ज्यादा। लेकिन शाहिद लतीफ साहब, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बात की कि उनका बयानिया आपने की कि बयानिया बिल्कुल अलग है और उनका अलग है, लेकिन आज आपने देखा हमजा शहबाज ने पहली बार तनकीद की है अदालत के फैसले के ऊपर और खुल के कहा कि ये फैसले जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए। तो इसका मतलब ये कि अब कहीं ना कहीं इस बात की डिस्करेजमेंट है कि शायद कोई डील, कोई एनआरओ कुछ नहीं हो रहा, लिहाजा पूरी फैमिली अब मिलके जो है वो मुकाबला कर रही है इस चीज का। देखिए, अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े एक अहम ओहदे पे फायज हैं, उनकी जुबान पे इस तरह की बात नहीं आई। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये दोहरा म्यार है, दोगली पॉलिसी है जिसको फॉलो किया जा रहा है, फाइट टॉक वाला मामला है, और शायद ये जानबूझ के किया जा रहा है। और वो जो मजहर साहब ने बात की, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका। मेरा ये मकसद नहीं था कि कोई किराए के लोग हैं जिनको आप ले आए, मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को बुलाकर जमा कर रहे हैं। ये वो जो मामला था जिसको हम कहते थे, और शायद ये बार बार कहा जा रहा है कि जी वो तो दिलों के वजीर हैं और वो वजीर आजम हैं, हमारे जो मौजूदा वजीर आजम वो बार बार ये बात करते हैं। हाँ। अगर ऐसा होता तो आपको एक्चुअली, क्योंकि इनका बयानिए में जो वाज़ेह बात है वो ये है कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमारे खिलाफ बगावत हो गई है, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, मुल्क के इदारे जो हैं वो सब इनके खिलाफ खड़े हो गए। इन हालात में एजिटेशन होनी चाहिए थी। जो दिलों के वजीर आजम होते हैं उसके लिए लोग फिर इतनी तकलीफ उठाते हैं। मेरा ये मकसद था कहने का कि जिस तरह की इनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, और जूं इनके हाथ से वसाइल मजीद छिनेंगे इस तरह की चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। अच्छा अजीब, बिल्कुल ये तो आपने जैसे वसाइल की बात की मालिक साहब, एमएनएस की टूट के एमएनएस जो है वो लड़ियों की तरह वो बिखर गए हैं, बिखर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। लेकिन दूसरी तरफ जो बात हो रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब क्या वाकई वो इनके कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अब तो शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ज्यादा उनका नाम ज्यादा आ रहा है कि अगर पीएमएलएन जीत गई तो वो शायद वजीर आजम होंगे। देखें, जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है, उनके कैंडिडेट तो शाहिद खान अब्बासी हैं, उन्होंने कह भी दिया हुआ उनको, और मैंने तो प्रोग्राम में अपने बताया था और मैंने चैलेंज किया था कि अगर ये गलत बात है तो जाती उम्रा सिर्फ इसको डिनाई कर दे,
मैं मान जाऊंगा, मैं रिपीट कर जाऊंगा, उन्होंने डिनाई तक नहीं किया। और इसीलिए आपको अब्बासी साहब की बातों में वो तेजी तुंदई नजर आई है। लेकिन एट द सेम टाइम अब्बासी साहब अदलिया पे भी कॉल ऑन कर लिया, जाके फौजियों को भी मिल रहे हैं और वो क्लियरली इंप्रेशन दे रहे हैं कि यार ठीक है, ये मेरी सियासी मजबूरी है, बट आई एम समबडी यू कैन डू बिजनेस विद। वो अपनी सियासत कर रहे हैं। अब देखना ये है, अब ये लास्ट क्लोजिंग विंडो है। अब शहबाज शरीफ साहब को अपना फैसला करना होगा कि क्या वो अब बड़े भाई के शैडो से निकल के इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ही विल गो डाउन विद हाउस ऑफ नवाज। अगर इंडिपेंडेंट बनेंगे, अपना एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करेंगे तो शायद बच जाएं, लेकिन अदरवाइज ही विल गो डाउन विद हिम। लेकिन हमजा तो अब नजर आ रहे हैं मदद साहब, और दूसरा चौधरी निसार फैक्टर आपने देखा, जो 4 घंटे की मुलाकात शहबाज साहब के साथ हुई है, उसके बाद भी चौधरी निसार साहब का तो नैरेटिव नहीं बदला, और इत्तलात भी आ रही है कि आगे जाके बहुत सारे एमएनए जो जाएंगे तो हो सकता है कोई और ग्रुप बन जाए। वो पीएमएलएन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंदर एक ग्रुप तो बना सकते हैं। यही एक जो गेम प्लान है, यही है कि क्या माइनस शरीफ मुस्लिम लीग बन सकती है। आपको याद होगा कि चौधरी शुजात ने अभी हाल ही में एक हिंट दी थी कि जी मुस्लिम लीग में नून या काफ या ये कोई चीज़ नहीं है, मुस्लिम लीग है। ये गालबन एक मूव ये हो सकती है जो हेडेड बाय बहुत से लोग हो सकती है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के बड़े लोग हों। इम्पॉर्टेंट फैसला क्या होना है? इम्पॉर्टेंट फैसला ये होना है कि शहबाज शरीफ साहब का रोल क्या होगा। देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे, मे बी आई एम रॉन्ग, टोटली कम्प्लीटली रॉन्ग, मुझे शरीफ जो है वो जो जिस तरह की पिछले 1-1.5 साल में हमने सिचुएशन को उभरते हुए देखा है, उसमें मुझे शरीफ आइंदा वजीर आज़म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चाहे इलेक्शंस हों, इलेक्शंस नहीं हो, मुस्लिम लीग जीते, मुस्लिम लीग नहीं जीते, शरीफ जो है वो मुझे वजीर आज़म के ओहदे पर नज़र नहीं आ रहे। सो ये तो इम्पॉर्टेंट है शाखावर साहब, क्योंकि अगर ये भी बता दें कि ये वाइंड अप कब तक हो सकता है, ये फैसला कब तक आ सकता है, अभी इसके कितने मराहिल और बाकी हैं और सज़ा क्या हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले एक और जो सवाल जहन में आ रहा है, अभी मालिक साहब ने भी फरमाया कि उनको जो है वो करप्शन चार्जेस के ऊपर नहीं बल्कि अकामा की मौजूदगी के ऊपर। मैं उसकी थोड़ी सी और वजाहत करता चलूँ। अकामा की मौजूदगी पे